आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजियन के आधार पर परित, अपरित, काय अपरित, संसार अपरित, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जिन जीवों ने शरीर और संसार को परित अर्थात सीमित कर लिया है उन्हें परित कहते हैं। और परित दो प्रकार के होते हैं, काय परित और संसार परित। जिन जीवों ने एक बार भी अनंत काय को छोड़कर प्रत्येक काय को प्राप्त कर लिया है, अर्थात एक औदारिक शरीर में एक जीव रहे, उसे ही काय परित कहते हैं। वनस्पति काय के निगोदिया जीवों को छोड़कर सभी संसारी जीव काय परित कहलाते हैं। काय अपरित यानी जो जीव अनंत कायिक है, निगोदिया है, साधारण नाम कर्म वाले हैं, वे जीव काय अपरित कहलाते हैं। अर्थात एक औदारिक शरीर में अनंत जीव रहते हो, दूसरे शब्दों में कहे तो अनंत जीवों का एक ही औदारिक शरीर हो, उन्हें काय अपरित कहते हैं। अब एक प्रश्न होता है कि क्या काय परित जीव काय अपरित बन सकता है? तो प्रत्येक कायिक जीव जब सूक्ष्म और साधारण वनस्पति काय में जाकर उत्पन्न होता है तो वो काय अपरित हो जाता है। अनंत कायिक जीव का जब पुण्योदय तीव्र होता है तब वो पुनः प्रत्येक कायिक बन जाता है। इस प्रकार से काय परित, काय अपरित और काय अपरित काय परित बन जाते हैं। अब जानते हैं कि अव्यवहार राशि में कौन कौन से जीव है। तो अव्यवहार राशि में अनंत कायिक जीव ही होते हैं, इसलिए वे सभी काय अपरित ही होते हैं। व्यवहार राशि में काय अपरित और काय परित दोनों ही प्रकार के जीव है। जो जीव सूक्ष्म और साधारण वनस्पति काय के अपर्याप्त और पर्याप्त निगोद, इन चारों भेदों में ही जन्म मरण करते आ रहे हैं, वे सभी जीव अव्यवहार राशि के कहलाते हैं। जिन्होंने निगोद को छोड़कर प्रत्येक काय को प्राप्त कर लिया है, वे जीव व्यवहार राशि के कहलाते हैं। अब जानते हैं कि काय परित और काय अपरित की काय स्थिति कितनी होती है। तो काय परित की काय स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट असंख्यात काल या पुडवी काल की होती है। पुडवी काल में असंख्यात अवसर्पिणी, असंख्यात उत्सर्पिणी पूरी हो जाती है। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोकों में जितने आकाश प्रदेश है, उन्हें प्रति समय गिनने में जितना समय लगता है उतना होता है। काय अपरित की काय स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट अनंत काल यानी 2.5 पुद्गल परावर्तन काल की है। इसमें अनंत अवसर्पिणी, अनंत उत्सर्पिणी बीत जाती है। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल की उत्कृष्ट काय स्थिति व्यवहार राशि के काय अपरित यानी निगोदिया जीवों की अपेक्षा से होती है। अब जानते हैं कि संसार परित किसे कहते हैं। तो जब कोई भवी जीव प्रथम बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, तब से ही वो जीव संसार परित कहलाता है। सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद यदि वापस भी चली जाए तब भी वो जीव संसार परित ही कहलाता है। अब जानते हैं कि संसार परित और शुक्ल पक्षी में क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो जिन भव्य जीवों का जब से संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, तब से वो जीव शुक्ल पक्षी कहलाता है। शुक्ल पक्षी जीव जब सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेता है तब वो संसार परित कहलाता है। शुक्ल पक्षी की उत्कृष्ट काय स्थिति अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, जबकि परित संसारी की काय स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की है। अब एक प्रश्न होता है कि क्या संसार परित जीव संसार अपरित बन सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक बार जो जीव संसार परित बन जाता है वो कभी भी संसार अपरित नहीं बन सकता। अब जानते हैं कि संसार परित में और संसार अपरित में
जीव के 563 भेदों में से कितने भेद होते हैं? तो संसार परित में 563 ही जीव के भेद हो सकते हैं, जबकि संसार अपरित में 553 यानी 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त पर्याप्त इन 10 को छोड़कर 553 जीव के भेद होते हैं। 5 अनुत्तर विमान में देवता एकांत सम्यक दृष्टि ही होते हैं, इस कारण से वे संसार परित ही होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, पर्याप्ति किसे कहते हैं जैन धर्म में? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।